सोचता है कैसे करता है, मैं आपको एक कहानी सुना। तो कहानी ये है कि अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना। अरुणिमा सिन्हा एक पर्वतारोही है, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये है कि उनका एक पैर जो है दुर्घटना में चला गया। और तो उनकी कहानी ये है कि वो अरुणिमा सिन्हा जो थी वो वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी, बहुत अच्छी लंबी चौड़ी लड़की। वो एक बार लखनऊ से ट्रेन में आ रही थी, तो हुआ ये कि कुछ उनके गले में सोने की चेन थी। तो कुछ गुंडों ने सोचा कि इनसे चेन छीन लें। तो क्योंकि वो खिलाड़ी थी, खेल वाला जो होता है वो थोड़ा शरीर से मजबूत भी होता है और उसके अंदर लड़ने की क्षमता भी होती है और इच्छा भी होती है। तो वो लड़की उनसे भिड़ गई। किससे? गुंडों से। कहाँ? ट्रेन में। कहाँ? अब वो उससे चेन नहीं छीन पाए, लेकिन चलती ट्रेन से उसको धक्का दे दिया। किसको? क्या नाम बताया लड़की का? अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा। किसको क्या दे दिया? अब सोचो, चलती ट्रेन से किसको धक्का दे दिया। अब वो नीचे गिरी, उनके एक पैर के ऊपर से ट्रेन निकल गई। तो एक पैर बेकार हो गया। रात भर पड़ी रही। दूसरे दिन सुबह गांव वालों ने देखा, तो गांव वाले उसे हॉस्पिटल ले गए। तो पता लगा तो वॉलीबॉल की बड़ी राष्ट्रीय खिलाड़ी है। तो उसकी इलाज की व्यवस्था हुई, उसे दिल्ली ले गए, इलाज हुआ उसका। तो वो जब दिल्ली में जब उसका इलाज होने लगा तो उसके डॉक्टर्स ने एक पैर उनका, जिसे कहते हैं कृत्रिम लगा दिया, नकली लगा दिया, और दूसरे पैर में उनके रॉड पड़ गई। किसके? किसके? अरुणिमा सिन्हा की। तो उसके बाद वो अरुणिमा सिन्हा अपना जब लेटी है हॉस्पिटल में, तो वो सोच रही है कि मैं बची क्यों। अब हर एक लड़की या लड़का जिसके साथ भी घटना होगी सोचता अब तो मैं खिलाड़ी के लिए पैर मेरा बेकार हो गया, अब तो शादी भी होने में दिक्कत हो गई, जब मैं खिलाड़ी नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी तो मैं नौकरी भी नहीं लगूंगी। तो किसके ऊपर बोझ बन गई मैं? किसके ऊपर? घर वालों के ऊपर। लेकिन अरुणिमा ने ऐसा नहीं सोचा। उसने कहा मैं बची क्यों, मुझे तो मर जाना चाहिए था, क्योंकि मैं चलती ट्रेन से भीगी गई थी। जो ट्रेन उसके पैर के ऊपर से गई वो सर के ऊपर से भी जा सकती थी। तो इसका मतलब भगवान ने मुझे बचाया है तो मैं कोई बड़ा काम करने वाली हूँ दुनिया में। किसने सोचा? किसने? अरुणिमा सिन्हा ने। मैं दुनिया में कोई बड़ा काम करने वाली हूँ। उसने कहा क्या बड़ा काम करूँ? अब मैं थोड़ा उसके दिमाग से सोचता हूँ, ये उसने कहा नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसने ऐसा सोचा हो। तो उसने ये भी सोचा होगा कि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कर को बड़ा अधिकारी बन जाऊँ। लेकिन फिर उसके मन में सवाल आया होगा कि अधिकारी को तो बहुत कम लोग जानते हैं, तो क्या करूँ ऐसे कि मुझे सब जाने। तो उसने कहा मैं एवरेस्ट पे चढ़ूंगी। कहाँ? कौन सोच रहा है? जिनका एक पैर नहीं है और दूसरा पैर में रॉड है, वो लड़की ये कि मुझे कहाँ जाना है? एवरेस्ट पे। तो इसे कहते हैं संकल्प। जो आदमी वो संकल्प ले रही है अभी, और किसी से कहती तो शायद लोग विश्वास नहीं करते। तो उसने कहा मुझे पक्का एवरेस्ट पे चढ़ना है। आज तक कोई चढ़ा नहीं था एवरेस्ट पे से। वो सोच रही जिसके साथ इतना बड़ा संकट है, उसने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया, मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है। ऐसे ही तुम लक्ष्य निर्धारित करोगे कि मुझे ये करना है। अब देखो चढ़ी कि नहीं चढ़ी। फिर उन्होंने बचेंद्री पाल को संदेश भेजा। बचेंद्री पाल का नाम सुना है? पहली भारतीय महिला एवरेस्ट विजेता, उत्तरकाशी की रहने वाली है। तो उन्होंने उनको संदेश भेजा कि मैं मतलब आपसे बातचीत करना चाहती हूँ या मिलना चाहती हूँ। ठीक हो गई, बाद में हो। तो उन्होंने बचेंद्री पाल से कहा कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ना चाहती हूँ। अब साधारण गुरु होता तो कहता है बेटा अपना ध्यान रख, कुछ साल पैर पहले मजबूत हो जाने दे। ऐसा नहीं कहता कि नहीं चढ़ सकता, लेकिन अच्छा टीचर भी क्या कहेगा, थोड़े दिन आराम कर, अभी तेरे को नई नई चोट है, 1 साल हुआ है। तो बचेंद्री पाल ने कहा कि तुम एवरेस्ट पे चढ़ना चाहती हो, नहीं तुम एवरेस्ट पे चढ़ गई हो। तुमने अगर इस स्थिति में ऐसा सोचा है कि इसका मतलब तुम एवरेस्ट पर चढ़ गई हो। एक बार ताली बजाओ उस अरुणिमा के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई अच्छा काम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको मदद करने वाले लोग मिलते हैं रास्ते में। जैसे अरुणिमा को कौन मिला? बचेंद्री पाल। खुद से कल्पना करो कि हमारे अगर पैर में चोट लग जाए तो हम सड़क से नीचे ऊपर जाना बंद कर देते हैं। और वो कह रही है मुझे कहाँ जाना है? एवरेस्ट में। और ठीक 11 महीने बाद ठीक होने के वो
वो लड़की अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट विजेता बन गई। कौन? अरुणिमा सिन्हा, जिनका एक पैर नहीं है, दूसरे पैर रॉड है। तो इसे कहते हैं संकल्प और इच्छा शक्ति। एक बार फिर ताली बजाओ उनके लिए। ये तालियां उन तक पहुंचेंगी। और जिंदगी में याद रखो, कुछ भी अच्छा सुनो, कहीं पर समूह में बैठो, जरूर उसकी प्रशंसा करो, ताली बजाओ। तो जैसे आपने ताली बजाई तो ताली कहाँ पहुंची? अरुणिमा सिन्हा तक। तो अब आप जो लोग YouTube देखते हैं अच्छे अच्छे कामों के लिए, उसमें कभी देख सकते हैं। टीचर लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि अरुणिमा अपनी कहानी खुद सुना रही होंगी YouTube में, ये कहानी आप बच्चों को एक बार सुनाइए, आप देखेंगे वो अपनी कहानी कैसे बताती है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमारे इलाके का स्कूल है, मैं आया इसीलिए कि बच्चे देखें कि हम सब मिलकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तुम्हारे टीचर बहुत अच्छे हैं, स्कूल बहुत अच्छा है, PM श्री हो गया है इसमें, तो जिसे मैं कहता हूँ कि सुविधाओं की बाढ़ आने वाली है। हर साल 40 लाख रुपए स्कूल को मिलने हैं, 5 साल में 2 करोड़ रुपए मिलने हैं। तो मैं समझ में नहीं आ रहा आप लोग कहाँ संभालोगे इतना। तो लेकिन मैं समझता हूँ अच्छा ही संभालोगे। तो इस स्कूल को और अच्छा करिए, सुंदर करिए, बच्चों के लिए सुविधाएं जुटाइए, और कुछ बाहर के लोगों, अच्छे लोगों को स्कूल में बुलाइए समय समय पर। कभी किसी इंजीनियर को बुलाइए, किसी डॉक्टर को बुलाइए। हमने एक घोषणा की है कि इस सप्ताह में एक पीरियड हेल्थ पीरियड होगा। उस हेल्थ पीरियड का मतलब ये है कि कभी किसी डॉक्टर को बुलाएंगे तो वो बीमारियां बताएंगे जो आम आदमी को लगती हैं, और उसके पीछे हमारे खुद के कारण होते हैं। समझ रहे हैं आप हेल्थ पीरियड का मतलब? आप कभी किसी लेडी डॉक्टर को बताएंगे तो वो लड़कियों से बात करेंगे कि लड़कियों के जीवन में क्या क्या होता है, किस तरह से स्वस्थ लड़की हम स्वस्थ पूरे जीवन रह सकते हैं। तो ये आप उनको अपने टाइम टेबल में सर पूरे ब्लॉक में शुरू कराइए। तो अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि क्या करना है, पहले संकल्प। संकल्प किसे कहते हैं? मन में सोचना है कि बनना है, आज घर जाना और सोचना। और जिसके पास भी जरा सा भी परेशानी हो तो अरुणिमा सिन्हा को याद करना। इससे बड़ी परेशानी किसी के ऊपर हो सकती है? नहीं हो सकती। और उसके बावजूद एवरेस्ट, और आज वो दुनिया की सब चोटियों पर बैठ चुकी है। तो इससे आदमी की सफलता और असफलता में एक चीज का अंतर है, वो है प्रयास। जिसने ज्यादा प्रयास किया वो सफल, और जिसने नहीं किया वो असफल। और सफलता की परिभाषा नौकरी लगना नहीं है। सफलता जो भी काम जीवन में करो उसमें श्रेष्ठ बनो, उसमें अच्छा। किसान हो तो अच्छे किसान बनो। क्या आपकी खेती देख रहे लोग तमिलनाडु से आए, आंध्र प्रदेश से आए। गाय भैंस पालते हो तो एक ऐसी डेयरी बनाओ कि आप उदाहरण दे सको। लेकिन ये तब होगा जब आप उसके काबिल अपनी योग्यता बढ़ाएंगे। तो आज सोचना है मन में जाके मुझे क्या बनना है, दूसरे दिन सबको बताना है। तो हमारे यहाँ कहते हैं जिस बात बोलने लगते हैं वो बात होने लगती है। इसीलिए कहते हैं खराब मत बोलो किसी के लिए। तो हम क्या कहते हैं? अच्छा बोलो। तो जब आप रोज बोलोगे, हमेशा सोचोगे मन में कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, तो आप वो बन ही जाओगे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।